गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने केस के बारे में सुना होगा जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अपहोल्ड्स द डिसमिसल ऑफ क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर हु रिफ्यूज टू एंटर इनर पार्ट ऑफ द रेजिमेंटल टेम्पल फॉर पूजा। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आर्टिकल नंबर 25 को भी देखेंगे। देखो, पहले हम देखते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन। ओके, ये सिख जट राजपूत रेजिमेंट के ऑफिसर हैं। तो हर एक रेजिमेंट में क्या होता है, अपना एक रिचुअल होता है, यानी पूजा होता है। ओके, और ये सभी ऑफिसर को मतलब कि परफॉर्म करना होता है। ये जो रिचुअल पार्टिसिपेशन है, इट इज़ अ कोर सिंबल ऑफ यूनाइट द आइडेंटिटी सॉलिडारिटी एंड द मोरल ऑफ द आर्मी ट्रूप्स। ठीक है, आप अब किसी भी रिलीजन के हों, अगर आप सपोज उस रेजिमेंट के पार्ट हैं तो आपको ये सारी रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो अगर आपका कोई पर्सनल बिलीव भी है, अपना कोई रिलीजन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये अब आप ये समझते हो ना, ये जो पूजा होता है, ये सब मतलब कि एक बॉन्ड बनाता है लोगों के बीच में। ओके, ये मतलब यूनाइट करता है, तो ये मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अच्छा, इन आर्मी ऑफिसर का ये कहना था कि देखो, हम क्रिश्चियन हैं तो हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, हम परेड करेंगे, हम बाहर रहेंगे, लेकिन रिफ्यूज टू इंटर द सैंक्टम। सैंक्टम मतलब होता है पवित्र स्थान, जो मतलब कि कोई भी मंदिर होता है या कोई भी रिलीजियस प्लेस होता है जो उसका अंदर का एरिया होता है, ठीक है, जो पवित्र स्थान होता है। और हम पूजा और आरती भी परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हम क्रिश्चियन ऑफिसर हैं और हमारा रिलीजन अलग है, तो हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये इनका ये कहना था कि ठीक है, हम बाकी के परेड में यानी कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये हम रिचुअल पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या था कि आर्मी का ये व्यू था कि अगर सपोज करते हैं कि आप अगर ऐसे पब्लिक डिस्टेंसिंग फ्रॉम द रेजिमेंटल कस्टम, यानी कि आप अगर नहीं मानोगे तो ये सही नहीं है, डिसओबीडियंस ऑफ द कमांड है और ये मतलब कि इनडिसिप्लिन माना जाएगा। देखो, आर्मी में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऑफिसर चाहे आप किसी भी रैंक के हो, आपको आर्मी में जो लॉज हैं, आर्मी में जो ऑर्डर्स हैं, आर्मी में जो डिसिप्लिन है, ये फॉलो ही करना पड़ेगा। आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। आपका कोई पर्सनल बिलीव हो सकता है रिलीजन को लेकर, ठीक है, आपका कोई दूसरा रिलीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं, सपोज अब आप आर्मी का पार्ट है, तो इसके जो लॉज हैं, इसके जो ऑर्डर्स हैं, ये फिर आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये मामला था पुराना, तो इसी के मतलब कि बेसिस में यहाँ पे मतलब कि क्या हुआ कि ये जो आर्मी ऑफिसर साहब हैं, इनको मतलब डिसमिस कर दिया गया एज पर द आर्मी एक्ट सेक्शन 19। सेक्शन 19 आर्मी एक्ट ये कहता है, अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस एन ऑफिसर फॉर मिसकंडक्ट और अनसिटेबिलिटी। ओके, तो डिसमिस किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल 25 क्या है, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है, ये हमें राइट देता है कॉन्साइंस, मतलब कि किसी भी रीजन के बारे में जानना है अगर आपको, या आपको प्रोफेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है, या फॉर एग्जांपल आपको प्रोपोगेट भी करना है, तो ये राइट हमें मिलता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑर्डर बना रहे, मोरालिटी बना रहे और हेल्थ बना रहे, मतलब किसी दूसरे के सेंटीमेंट्स नहीं हर्ट होना चाहिए। हम किसी रिलीजन के बारे में जानना चाहते हैं कि रिलीजन कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, हम उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं और प्रोपोगेट भी करना चाहते हैं, ये राइट हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 33। ये देखो, आर्टिकल नंबर 33 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर भी है। ये जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस सर्विस जैसे रॉ एंड आईबी एंड एनालॉगस। एनालॉगस मतलब होता है मिलती जुलती हुई फोर्सेस, जैसे कि कोस्टल गार्ड हो गया, आपने सुना होगा इनके बारे में। ओके, आपने सुना होगा जैसे कि फॉर टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपने सुना होगा। तो जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी मेंबर्स इसमें वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, तो पार्लियामेंट चाहे तो इनके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज लॉज यानी फंडामेंटल राइट को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो ऐसा लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता।
और पार्लियामेंट अगर सपोज जो ऑफिसर्स यहाँ पर हैं इनके अगर फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट करता है तो अब ये मैटर फिर कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आर्टिकल 33 कहता है। तो ये जो ऑफिसर साहब थे, तो इनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई इनको डिसमिस क्यों कर दिया गया, तो इन्होंने आर्टिकल 25 का बेस देकर ये मैटर को चैलेंज किया जाके सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, यहाँ पे हमें रिलीजियस राइट हमारे पास है तो ये मिलना चाहिए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया, इनका जो मतलब कि जो पिटीशन था उसको डिसमिस करते हुए ये कहा, देखो ऑफिसर साहब, आपका जो मतलब कि आपको जो नौकरी से हटाया गया है, जो आपको जो डिसमिस किया गया है, ये एकदम सही है। ओके, आप देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि आर्मी ऑफिसर साहब, ठीक है कि आपका एक कोई पर्सनल बिलीव हो सकता है, फेथ हो सकता है, ठीक है आपका अपना हो सकता है, अ, ठीक है, लेकिन आप अगर सपोज करते हैं कि आप अपनी अगर खुद की अंडरस्टैंडिंग, हिज फेथ, अगर अब रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स अगर रखोगे तो ये सही नहीं होगा। ओके, कि आपका अपना बिलीव है, ठीक है, लेकिन आप समझो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो आप उसके ऊपर नहीं हो, ठीक है, तो आपका अपना बिलीव होगा, लेकिन आपको जो भी आप इंस्टीट्यूशन में हो पहले आप उसको देखो, तो आपको वो सम्मान करना होगा। अच्छा, इन आर्मी ऑफिसर साहब का ये भी कहना था कि जज साहब, हम मतलब कि सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, लोहरी हो गया, बट आई कैन नॉट बी फोर्स टू ऑफर द फ्लावर्स और होल्ड द थाली इनसाइड अ गुरुद्वारा, ठीक है, मतलब कि हम मतलब कि रिचुअल मतलब कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे होली भी बनाते हैं, दिवाली भी बनाते हैं, लोहरी भी बनाते हैं, लेकिन सपोज गुरुद्वारा के अंदर जाना, वहाँ पे पूजा ऑफर करना, फ्लावर्स ऑफर करना, ये हमारा जो रिलीजन है, क्योंकि ये क्रिश्चियन है, ठीक है, तो ये मतलब कि परमिट नहीं करता, ठीक है, कि माई रिलीजन डज नॉट परमिट मी टू वर्कशिप अनदर गॉड। तो ये इन ऑफिसर साहब का कहना था। तो यहाँ पर जो बेंच थी जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब भी हैं, इन्होंने ये कहा, देखो, वन कैन नॉट क्लेम अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ टू रिलीजन टू जस्ट बिकेम द वन सेंटिमेंट गेट वायलेटेड। ओके, आप ये बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है फंडामेंटल राइट है आपका, लेकिन आप पहले आप समझो कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, जो मतलब कि रेजिमेंट के आप ऑफिसर हो, तो उनका भी तो अपना कुछ सेंटीमेंट्स है ना, तो ये इनको भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आर्टिकल 25 जो प्रोटेक्ट करता है वो एसेंशियल रिलीजियस फीचर करता है, नॉट एवरीवन सेंटीमेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अच्छा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, यू मस्ट रिस्पेक्ट द फेथ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रूप्स अंडर योर कमांड। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हो सकते हो, ये भी हम मानते हैं, बट अनफिट टू बी अ सेकुलर और हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी। ये बहुत बड़ी बात कही देखो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर हो, आप एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हो, लेकिन आप ये समझो, यू आर द अनफिट टू बी द सेकुलर एंड हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी। तो ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूशन में हो उसमें आप फिट नहीं आते। ओके, तो यहाँ पर जो बेंच का कहना था कि आप देखो कि यू आर द अनफिट टू बी अ सेकुलर आर्मी। हालांकि जो ये जो ऑफिसर थे, इनके वकील साहब ने कहा कि अब जज साहब, इट इज नॉट अ सेकुलर आर्मी एज इट इज अ कास्ट बेस्ड रेजिमेंट। हमने अभी आपको बताया था, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो कि ये जो ऑफिसर साहब हैं, ठीक है, ही वॉज द ऑफिसर ऑफ द सिख राजपूत एंड जट रेजिमेंट। ओके, तो इनके जो वकील साहब हैं इनका ये कहना था, लेकिन यहाँ पर बेंच ने ये कहा, देखो, इट विल नॉट गेट इनटू विद द डिबेट ऑन एन आर्मी, हम उस डिबेट में अभी नहीं जाएंगे, बस आप ये समझिए, लेफ्टिनेंट इज गिल्टी ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग द सेंटीमेंट्स ऑफ हिज ट्रूप्स एंड डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर। देखो कि जज साहब ने कहा कि हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे, जो आप कह रहे हो बस आप ये समझो कि ये जो आपके जो क्लाइंट है, यानी जो आर्मी ऑफिसर साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि जो ट्रूप्स हैं इनके सेंटीमेंट्स का सम्मान नहीं किया, और जो सुपीरियर का जो ऑर्डर था वो फॉलो नहीं किया। इस बेसिस पे जो इनका जो डिसमिसल हुआ है आर्मी से, ये जस्टिफाइड है और ये सही है, ये गलत नहीं है। तो ये पूरा मामला है। ओके, तो होप आपको ये केस अब समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।